अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपसे मेथी और शलजम की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जो आज से पहले पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने बना के ना दिखाई होगी और ना ही किसी ने बनाई होगी। ऐसी रेसिपी जो सबसे मुनफरिद होगी, सबसे ज़ायके में कमाल की होगी और ऐसी लजीज कि आप चिकन और मटन को भूल जाएंगे। ये रेसिपी आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आज से पहले आपने मेथी आलू तो खाया होगा, लेकिन शलजम और मेथी नहीं बनाई होगी और ना ही खाई होगी। आए शुरू करते हैं आज की मुनफरिद और कमाल की ये रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बर्तन और इसमें मैंने लिया है तकरीबन 1 लीटर पानी। इस पानी के अंदर 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा नमक। फ्लेम को ऑन करेंगे, 5 फ्लेम पे इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे ढक के। यहाँ पे हो गए 5 मिनट और पानी यहाँ पे फुल उबलना शुरू हो गया है। और यहाँ पे अब शामिल करेंगे मेथी। मेरे पास आधा किलो मेथी है। ये साफ़ी आधा किलो वज़न है इसका, मतलब सफाई के बाद इसका आधा किलो वज़न निकला है। इससे पहले 1 किलो के करीब थी। अच्छे से वॉश कर लिया, अच्छे से साफ़ करके इसके साथ यहाँ पे आधा किलो मेरे पास शलजम है कटा हुआ। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े पीस कट कर सकते हैं। ढक कर इसे 8 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। बॉयल करते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें प्यारा सा कलर आ चुका है मेथी का। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के लेमन लिए हैं। लेमन का पानी चाहिए। यहाँ पे हमने लेमन को निचोड़ देना है और इसके जो बीज है ना, वो अगर अंदर जाते हैं तो आपने निकाल लेने हैं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमें लेमन का जूस चाहिए। लेमन का जो बाकी हिस्सा है आपने वो ज़ाया कर देना है। इस तरह करके आपने 2 लेमन का जूस निकाल लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे लेमन का जूस और दोबारा हमने फ्लेम को हाई रखना है और इसको मज़ीद 4 मिनट तक और बॉयल करेंगे। तो टोटल हमने 12 मिनट इसको बॉयल करना है। तो यहाँ पे मुझे बॉयल करते हुए 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से शलजम और मेथी बॉयल हो चुकी है। बॉयल करने का मकसद है कि इसके अंदर जो कड़वाहट है वो भी निकल जाएगी और इसके अंदर एक बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आ जाएगा। दोबारा से यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, इसमें के अंदर मैंने लिया है 150 ग्राम ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें 3 कटी हुई हरी मिर्च जाएगी। 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा कद्दूकश की और लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून भरा हुआ। मज़ीद हमने 2 मिनट इसको फ्राई कर लेना है। 2 मिनट बाद जैसे प्यारी सी लहसुन और अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे हम शामिल करेंगे प्याज। बड़े साइज़ का एक प्याज है, बारीक कट किया हुआ। आप कद्दूकश करके भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज जो है ना वो ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस इसको हमने सॉफ्ट सा करना है, मतलब इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है। तकरीबन हम इसको 4 मिनट फ्राई करेंगे तो इसके अंदर एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इतना ही सॉफ्ट करना है, इसको डार्क या गोल्डन नहीं करना हमने। अब इसमें कुछ मिसाले जाएंगे। 4 मेरे पास लाल मिर्च हैं खुश्क वाली, ½ टीस्पून यहाँ पे कलवंजी है, ½ टीस्पून यहाँ पे अजवाइन है, 1 बदियान का फूल, 3 से 4 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून भरा हुआ मेरे पास सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है। ये मिसाले हमें यहाँ पे चाहिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इन मिसालों के साथ हम इसकी बुनाई करेंगे 3 मिनट तक। अच्छा, 3 मिनट बुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कट किए हुए। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर टमाटर आप छोटे साइज में कट करके यहाँ पे अगर शामिल करेंगे तो इसकी एक प्यारी सी लुक आती है, जो बाद में मेथी और शलजम के साथ एक बड़ी प्यारी सी लुक आएगी। अच्छा, ये मिक्स करने के बाद इसमें आप शामिल करेंगे कुछ मिसाले। 1 टीस्पून भरा हो जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून जाएगी हल्दी पिसी हुई, 1 टीस्पून यहाँ पे भरी जाएगी पिसी हुई धनिए की और इनको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी यहाँ पे हम शामिल करेंगे चाय का ½ कप। तो यहाँ पे जाएगा ½ कप पानी और पानी के साथ अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इनको मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इनकी बुनाई करनी है। बुनाई अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी आपकी बुनाई होगी इतना अच्छा आपका ये कमाल का बनेगा मेथी और शलजम। अच्छा, यहाँ पर हम ढक देंगे और ढककर हम इसे 7 मिनट तक पकाएंगे। पकाते हुए मुझे 7 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे देखें पूरी तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे गल चुकी हैं। टमाटर पूरी तरह से मिक्स हो चुका है और बाकी चीज़ों का कलर देखें और ऑयल हमारा जो है वो बाहर आ चुका है, मतलब अलग हो चुका है। और अगर आपको बड़े टमाटर यहाँ पे नजर आते हैं तो आपने चम्मच की मदद से इनको मेल्ट कर लेना है। अच्छा,
मिसाले की बुनाई होगी, अच्छे से हमने बुनाई कर ली। जी 3 मिनट तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो कमी बेशी है वो भी निकल जाए। 3 मिनट बुनाई करने के बाद अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। घर का बना हो तो सबसे बेस्ट है, वरना आपके पास जो भी है आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप मसाले को मिक्स करने के बाद, गरम मसाले को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे हम बॉयल की हुई मेथी और शलजम। अच्छा, जो पानी है ना वो आपने शलजम और मेथी के अंदर से अच्छे से निचोड़ लेना है। इसके अंदर जो है ना पानी नहीं होना चाहिए, मतलब जो बॉयल किया है ना आपने, तो उसके बाद बॉयल करने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है ना, जब आप बॉयल किया हुआ शलजम और मेथी पानी से बाहर निकालते हैं तो आपने वहां से निकाल के ठंडे पानी के अंदर रखना है। मतलब फौरन से आप जब निकालते हैं बॉयल की हुई ये चीज़ें तो साथ आपके एक ठंडा पानी पड़ा होना चाहिए, उसके अंदर आपने निकाल देना है। और जब आपने इधर शामिल करना है हांडी के अंदर तो आपने उसको अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि उसके अंदर कोई पानी नहीं होना चाहिए। अब ढककर हमने इसको पकाना है 12 मिनट। 12 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए, और यहाँ पे लुक देख के 12 मिनट के अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इसको चेक किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे देख के इसकी लुक कितनी कमाल की है, ये खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। मुझे तो अभी से भूख लगना शुरू हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शामिल करनी है दही। तो दही मेरे पास यहाँ पे है तकरीबन ये 100 ग्राम दही है। 100 ग्राम दही आपने मीठे वाला फेंट के इस्तेमाल करना है। फ्लेम को लो कर लेना है, लो फ्लेम पे आपने दही को शामिल करना है। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर लेना है। लो फ्लेम पे आपने दही को शामिल कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को मिक्स करने के बाद अब हमने बुनाई करनी है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन ये 5 मिनट हम बुनाई करेंगे तो दही का पानी खुश्क हो जाएगा। सबसे जो मेहनत है ना वो इस चीज़ की है कि आपने बुनाई अच्छी करनी है। इस रेसिपी में सबसे जो अहमियत रखती है ना वो बुनाई रखती है। जितनी अच्छी आपकी बुनाई होगी इतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। अगर आपके शलजम के अंदर एक कच्चापन होगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे ढककर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गए पकाते हुए और यहाँ पे आप ढक्कन उतार के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की खुशबू आ रही है। दही शामिल करने के बाद तो एक कमाल की ही खुशबू आ रही है। अच्छा, अच्छे से चेक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और इसके बाद यहाँ पे इसकी एक लुक देखें। इसके बाद अब शामिल करेंगे हम हरा धनिया। तो मेरे पास एक मुट्ठी जो है वो हरा धनिया, ये शामिल करेंगे। ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फ्लेम को कर देंगे बंद। तो आते हैं 2 मिनट बाद। यहाँ पे आप धनिया को मिक्स करेंगे और इसको करेंगे हम डिश आउट। एक दफ़ा ज़रूर रेसिपी बनानी है आपने, ये कमाल की बनती है। यहाँ पे करते हैं आप डिश आउट। तो लुक देखें, कमाल की लुक है ना, ऐसे ही बनेगी। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे, पूरी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। और आप आलू मेथी तो खा चुके होंगे कई बार। ये रेसिपी आप खाने के बाद आलू मेथी, चिकन, मटन, बीफ सब भूल जाएंगे। देखें कैसी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर कर दिए करें। हमेशा की तरह आपके लिए एक मेहनत से नई रेसिपी लेके आता हूँ, बड़ी मेहनत से आपके लिए रेसिपी बनाता हूँ। तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। जज़ाकल्लाह खैर। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफिज़।